धर्मपुर गांव में सोमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। इस साल उसने सेठ धनीराम से भारी ब्याज पर कर्ज लिया था, मगर फसल इतनी अच्छी हुई कि सोमेश के दुख ढलने ही वाले थे। राधा, देखो, इस बार ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हमारे बच्चों को अब फटे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे। जी, बस ये फसल कट जाए तो बच्चों का स्कूल में दाखिला भी करवा देंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मौसम बदलता है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। सोमेश घबराकर अपने खेत की तरफ भागता है, मगर प्रकृति के इस कहर के आगे वह बेबस था। पानी का बहाव इतना तेज था कि वह उसकी पूरी फसल को बहा ले जाता है। एक ही रात की बारिश ने सोमेश की पूरी साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। नहीं, ये क्या हो गया? मेरे बच्चों का निवाला छिन गया। हे ऊपर वाले, अब हम क्या करेंगे? अगली सुबह सोमेश सेठ धनीराम के पास जाता है, कुछ और दिनों की मोहलत मांगने। सेठ जी, थोड़ी दया कीजिए। बारिश ने सब तबाह कर दिया। अगली फसल तक रुक जाइए। दया? कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा। कागज के मुताबिक तुम्हारा घर और खेत अब मेरे हुए। कल तक गांव खाली कर दो। लालची सेठ ने सोमेश की मजबूरी का फायदा उठाया और उसे सड़क पर ले आया। सोमेश अपने परिवार के साथ जंगल की तरफ जाता है। घने पेड़ों और पक्षियों की चहचहाहट के बीच चलते चलते वे जंगल के काफी भीतर पहुंच गए। तभी अचानक उनकी नजर एक पुरानी और जर्जर सी झोंपड़ी पर पड़ी। झोंपड़ी के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे सफेद दाढ़ी वाले एक वृद्ध साधु बाबा शांत मुद्रा में ध्यान लगाए बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज और सुकून था। उन्हें देखकर सोमेश और उसका परिवार वहीं रुक गया, मानो उनकी उपस्थिति ने पूरे जंगल के वातावरण को और भी रहस्यमयी और शांत बना दिया हो। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी है। ये झोंपड़ी तुम्हारी ही है। हिम्मत मत हारना। अब सोमेश का नया ठिकाना यह जंगल था। वह रोज सुबह उठकर भारी लकड़ियां काटता और बाजार जाकर बेचता। एक दिन धूप बहुत तेज थी। सोमेश थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। दूसरी तरफ उसके बच्चे सूखी रोटी खा रहे थे कि इतने में उसकी बेटी चुटकी सोमेश से पूछती है। पिताजी, क्या हम कभी अपने घर वापस जाएंगे? जरूर जाएंगे बेटी, बस थोड़ा सब्र रखो। एक दिन लकड़ियां काटते हुए सोमेश रास्ता भटक जाता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वह एक गुफा में घुसता है। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह जाता है। अंदर एक चमत्कारी दरबार था। सोमेश अंदर जाता है और देखता है कि वहां महाराज विक्रमादित्य विराजमान है। डरो मत सोमेश, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें यहाँ खींच लाई है। ये सोने के सिक्के तुम्हारे दुखों का मरहम, इलाज है। महाराज ने सोमेश को उसकी सच्चाई के बदले इतना धन दिया जिससे उसकी सारी मुश्किलात हल हो सकती थी। सोमेश ने सेठ का कर्ज चुका दिया। यह देखकर सेठ हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि इसके पास इतना सोना कहाँ से आया। कुछ दिन पहले तक तो यह सड़क पर आ गया था। सेठ के मन में लालच आ गया और वह सोमेश का पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह एक रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचा और उसमें घुसने की कोशिश करने लगा। गुफा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सेठ को अंधेरे में कैद कर लिया जाता है। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। सेठ अपने ही जाल में फंस गया, जबकि सोमेश ने अपनी ईमानदारी से सब जीत लिया। महाराज सोमेश को महल बुलाते हैं और कहते हैं, काफी सालों से मैं किसी तुम जैसे ईमानदार की तलाश में था। आज मेरा यह मकसद पूरा हुआ। हमें तुम जैसा ही न्यायप्रिय राजा चाहिए। आज से तुम इस राज्य को संभालो। मैं राजा नहीं, हमेशा गरीबों का सेवक बनकर रहूंगा।
सोमेश ने साबित कर दिया कि धर्म और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उसका संघर्ष आज पूरे राज्य के लिए मिसाल बन गया था।